हेलो डियर स्टूडेंट, पॉलिटी विद सेवाएं में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पढ़ेंगे। नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, कहाँ से यह लिए गए हैं, इनके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान हैं, इसके बारे में हम एमसीक्यू के माध्यम से पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी स्पेन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी जापान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और आयरलैंड के संविधान में ये स्पेन के संविधान से लिए गए थे। नीति निर्देशक तत्वों को डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। इनका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक है। ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ये सरकार को निर्देशन देने का कार्य करते हैं कि सरकार को किस दिशा में नियमों को बनाना है, अपनी नीतियां बनानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काम की न्याय संगत मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं तथा प्रसूति सहायता का उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 42, ऑप्शन बी अनुच्छेद 41, ऑप्शन सी अनुच्छेद 38 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 47। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। काम की न्याय संगत मानवोचित दशाएं, ऑप्शन ए अनुच्छेद 42 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 41 के अंतर्गत है काम, शिक्षा, लोक सहायता, लोक सहायता का बीमारी एवं निशक्तता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार को संरक्षित करता है अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41। अनुच्छेद 38 के अंतर्गत है राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए, राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय द्वारा, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा प्रतिष्ठा, आय और अवसरों की असमानता को समाप्त करना। आय, प्रतिष्ठा एवं अवसरों की असमानता को समाप्त करना। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है, 47 के अंतर्गत, आर्टिकल 47 के अंतर्गत है पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना। पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को, पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार, तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार, यह है आर्टिकल 47 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 50, ऑप्शन बी अनुच्छेद 49, ऑप्शन सी अनुच्छेद 51, ऑप्शन डी अनुच्छेद 48 ए या 48 का। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत, आर्टिकल 50 के अंतर्गत राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करने का प्रावधान है।
अनुच्छेद 49 के अंतर्गत 49 आर्टिकल 49 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान एवं वस्तु के संरक्षण से संबंधित प्रावधान है कि इनका संरक्षण के लिए कौन प्रयास करेगा? राज्य। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत है राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेगा एवं अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का प्रयास करेगा। अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने का प्रयास करेगा एवं अंतरराष्ट्रीय संधि एवं विधि का आदर करेगा। अनुच्छेद 48 का के अंतर्गत है 48 का या 48 ए के अंतर्गत है आर्टिकल 48 ए के अंतर्गत है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए कदम किस अनुच्छेद के तहत उठाए? ऑप्शन है अनुच्छेद 39 ए, ऑप्शन बी अनुच्छेद 48, ऑप्शन सी अनुच्छेद 43 ए और ऑप्शन डी अनुच्छेद 45। इसका करेक्ट आंसर है अनुच्छेद 43 ए या 43 का। अनुच्छेद 43 का के अंतर्गत राज्य द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाएंगे। यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 43 का में। अनुच्छेद 39 ए के तहत है अनुच्छेद 39 ए के तहत समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय एवं निशुल्क विधिक सहायता या कानूनी सहायता। अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत है 48 ए के अंतर्गत है पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवों की रक्षा। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, यह प्रावधान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 48 के तहत पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर किसने कहा? ऑप्शन है ऑप्शन ए टी कृष्णामाचारी, ऑप्शन बी के.सी. बियर, ऑप्शन सी आइवर जेनिंग्स, ऑप्शन डी के.टी. शाह। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नीति निर्देशक सिद्धांतों को भावनाओं का स्थायी कूड़ाघर टी कृष्णामाचारी द्वारा कहा गया। के.सी. बियर द्वारा इन्हें लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा गया। लक्ष्य एवं आकांक्षाओं का घोषणा पत्र। आइवर जेनिंग्स द्वारा
कहा गया कि ये जो निदेशक तत्व हैं यह 19वीं सदी के इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। इंग्लैंड के राजनीतिक दर्शन पर आधारित है। केटी शाह द्वारा निदेशक तत्वों को अतिरेक कर्मकांडी बताया गया है। अतिरेक कर्मकांडी। इनके द्वारा नीति निर्देशक तत्वों की तुलना एक ऐसे चेक से की गई है जिसका भुगतान उसकी बैंक पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निदेशक तत्व एवं मूल अधिकार के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे? ऑप्शन ए चंपकम द्वैराजनवाद, ऑप्शन बी गोलकनाथवाद, ऑप्शन सी मिनर्वा मिल्स और ऑप्शन डी केशवानंद भारतीवाद। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए चंपकम द्वैराजनवाद। 1951 में उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि निदेशक सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच अगर किसी तरह का टकराव होता है तो उस स्थिति में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। 1967 में गोलकनाथ मामले में एक व्यापक परिवर्तन हुआ और उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि निदेशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारतीवाद में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बुनियादी संरचना या मूल ढांचा, संविधान की बुनियादी संरचना या मूल ढांचा की अवधारणा प्रस्तुत की। बुनियादी संरचना के अंतर्गत प्रावधान है कि कुछ ऐसे मामले हैं, कुछ ऐसे विषय हैं जिनसे संविधान की जो मूल संरचना है वो बनती है, तो ऐसे प्रावधानों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता किसी भी माध्यम से। यानी कि संविधान की जो बुनियादी संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यह जो अवधारणा है, यह जो व्यवस्था है वो केशवानंद भारतीवाद में आई। इसके बाद मिनर्वा मिल्स वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जो मूल अधिकार और निदेशक तत्व हैं इनमें एक दूसरे में संतुलन होना चाहिए। जो निदेशक तत्व और मूल अधिकार हैं, निदेशक तत्व और मूल अधिकारों में संतुलन रखना चाहिए, क्योंकि ये एक रथ के दो पहियों के समान है। अगर एक को दूसरे पर लादने की कोशिश की जाएगी तो जो संविधान की मूल भावना है वह प्रभावित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 351, ऑप्शन बी अनुच्छेद 349, ऑप्शन सी अनुच्छेद 348 और ऑप्शन डी अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 351 इसका करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 351 भाग 17 के अनुच्छेद 351 में प्रावधान है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार करे, उसका विकास करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 39, ऑप्शन बी अनुच्छेद 47, ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का और ऑप्शन डी अनुच्छेद 50। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी अनुच्छेद 350 का के तहत प्रावधान है कि राज्य प्राथमिक स्तर पर भाषाई अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों को मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत है
कि राज्य की लोक सेवाओं में कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण होगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है कि राज्य स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग्स के औषधीय प्रयोग से भिन्न उपयोग पर प्रतिबंध लगाएगा। अनुच्छेद 47 के अंतर्गत प्रावधान है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, राज्य स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नशीली दवाओं, मदिरा एवं ड्रग्स के औषधीय प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध लगाएगा। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 47 के अंतर्गत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव किस समिति ने दिया था? ऑप्शन ए वर्मा समिति, ऑप्शन बी बलवंत मेहता समिति, ऑप्शन सी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़े जाने का सुझाव दिया गया था। बलवंत मेहता समिति और अशोक मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित है, जबकि वर्मा समिति मूल कर्तव्य से ही संबंधित है, जो कि बाद में बनी थी। धन्यवाद।